के एक अकेले के का एटॉमिक मास 39 है और आपके पास है कितने के, आप देखिए यहाँ पर 2 के है ना, 2 पोटेशियम है, तो 39 इंटू 2 कर दीजिए, 9 टू द 18 हासिल लगा 8, 2 3 द 6, 78। इसका भी यूनिट यू ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक मास है ना, इसलिए यूनिट यू ही रहेगा। पुरानी किताबों में AMU आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि कार्बन का टोटल एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है। कार्बन का एटॉमिक मास दे भी रखा है 12। कार्बन इसको देखिए K2CO3, कार्बन के पास यहाँ कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मान के चलते हैं 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो अगर आप 1 यूनिट है, समझाने के लिए बता रही हूँ, तो 12 इंटू 1 फिर भी तो 12 ही रहेगा, इसलिए आप डायरेक्टली 12U लिख सकते हैं। ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यानी केवल एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और यहाँ कितने हैं 3, इसका मतलब 16 3 द 48 होता है, आपको पता ही है U, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या करना है, उन्होंने आपसे पूछा है इसका फॉर्मूला मास बता दीजिए, किसका, पोटेशियम कार्बोनेट का। तो आपको कुछ नहीं करना, इनको कैलकुलेट कर लीजिए। 12 यहाँ लिख लेते हैं, 8 16 17 18, 7 और 1 8 9 10 11 12 13, 138U, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। 8 और 8 16 17 18, एक यहाँ पर 7 और 1 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा आंसर, अगर आपके पास समय है तो। फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट की जगह आप K2CO3 भी लिख सकते हैं, इज ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। याद रखिए कि अगर ये K2CO3 है तो K के साथ 2 ही लगेगा, C के साथ कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे न्यूमरल, और O के साथ 3 ही लगेगा। जल्दबाजी में लिखकर मत आइएगा। अगर ज़्यादा जल्दबाजी और कन्फ्यूजन होता है तो पोटेशियम कार्बोनेट ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये छोटा सा आपका एक क्वेश्चन था, ठीक। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका हम फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, और बाकी इस तरीके के और क्वेश्चंस भी हम लगातार सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आप कहीं भी डाउट में आते हैं तो आपको क्लियरिटी हो। आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, डाउट्स भी आपको नहीं होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के क्वेश्चन से आपका एक्सपोजर नहीं होता और आप गड़बड़ करके आते हैं, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन तो आप हमेशा ही मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।